समाज में फैली बुराइयों को दूर करने की कोशिश में लगातार लगे हुए हैं। नमस्कार, सिटीजन जर्नलिस्ट में मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव। आइए देखते हैं क्या है खास आज इस एपिसोड में। मैं जयपुर के मालवीय नगर में रहता हूं। इस इलाके में लगी स्ट्रीट लाइट्स काम नहीं कर रही हैं, जिसकी वजह से इलाके में सड़कों पर अंधेरा पसरा रहता है। आने जाने में प्रॉब्लम होती है, घर से बाहर नहीं निकल सकते। मेरा नाम सतीश है। आज मैं सीजे बना हूँ आप सबको यह बताने के लिए कि मुझे मेरा कास्ट सर्टिफिकेट बनाने के लिए मुझे कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ तो सरकार कहती है आपका कास्ट सर्टिफिकेट लाओ तभी ये सुविधा मिलेगी, लेकिन जब आती इंक्वायरी और घूस ना दो तो वो जो 2 रजिस्टर्ड ऑफिसर की साइन है ना, वो भी ऐसी तैसी गई और कहा कि गांव से बना के लाओ। आइए बात करते हैं सचिन धमाके की। सचिन जल्दी ही क्रिकेट को अलविदा कहने वाले हैं और जैसा कि हमने आपसे कहा था कि आप अपनी जिंदगी के वो पल हमारे साथ बांट सकते हैं जो सचिन की वजह से खास बने हैं। आइए देखते हैं न्यूज रूम के लोगों ने सचिन के बारे में क्या कुछ हमसे कहा। The fireworks. It's gone all the way for 6. So Tendulkar has definitely got the message. Great 100 this. Favorite Sachin moment is when I first saw him. I think he was all of 11 years old. He came with his brother to one of the matches that we were playing. And he was tiny little boy. The only thing was the moment you gave a bat in his hand, he almost could hit the ball harder than all of us. Absolutely magnificent. My favorite would have to be in our lifetime, in our generation, we actually managed to see Sachin lift the World Cup trophy. I think that's the best gift, not just to Sachin Tendulkar, but to all of us. I think that's the best gift. It has to be when India won the World Cup and the entire team took him on the shoulder and took the victory lap. Sachin moment तो मेरे लिए एक ही है जब शेन वॉर्न को लपेट के उसने मारा था। जब उन्होंने शतकों का शतक जड़ा था और उसके बाद आसमान की ओर उठा के देखा था, आंखें बंद की थी और शायद किसी को याद नहीं। अब बात देश की ट्रेनों, लोकल और मेट्रो में सफर करने वाले हुड़दंगियों की और छेड़खानी करने वाले लोगों के खिलाफ हमारी मुहिम की। बेंगलुरु के बारे में हमने सुना, अब हम आपको मिलवाते हैं मुंबई की लोकल में सफर करने वाले 2 लोगों से जो बता रहे हैं कि कैसे इस बुराई के खिलाफ उन्होंने अपनी आवाज बुलंद की है। % महिलाओं ने लोकल ट्रेनों में छेड़छाड़ करने वालों की टोलियां देखी हैं। 85% महिलाएं यात्रा के दौरान छेड़छाड़ का शिकार हुई हैं। मैं हूं विशाली जनार्दनन और मैं हूं दीपेश टैंक और हम आज सीजे बने हैं रेलवे राउडी से लड़ने के लिए और महिलाओं के लिए रेल यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए। मुंबई की जान कही जाने वाली मुंबई लोकल महिला यात्रियों को सुरक्षा देने के लिए आज भी संघर्ष कर रही है। लेकिन हमने कसम खाई है कि हम बदलाव लाएंगे। हमने साथ मिलकर एक अभियान शुरू किया है, वॉर अगेंस्ट रेलवे राउडीज। मैं एक एडवर्टाइजिंग कंपनी में काम करता हूं और अक्सर मुंबई लोकल ट्रेनों में सफर करता हूं। मैंने देखा है कि कैसे सफर के दौरान ट्रेन में कुछ ऐसे बदमाश होते हैं जो महिलाओं को छेड़ते हैं और गलत ढंग से छूते हैं। ये लोग न सिर्फ सभी यात्रियों के लिए बल्कि रेलवे अधिकारियों के लिए भी सरदर्दी बने हुए हैं। महिलाओं के प्रति इस रवैये को बदलने की नीयत से मैंने 2012 में वॉर अगेंस्ट रेलवे राउडीज नाम से एक अभियान छेड़ दिया। इसका मकसद था लोकल ट्रेनों में बदमाशों की हरकत के खिलाफ आवाज उठाना और सफर के दौरान यौन शोषण की शिकार हुई महिलाओं का साथ देना। हमें उम्मीद है कि हम सबूतों के साथ एक विस्तृत रिपोर्ट रेलवे पुलिस को दे सकें जिससे जरूरी कार्रवाई की जा सके। Can I speak to you for 2 minutes? See, we started this campaign against, the people who do eve teasing on the trains. Do you travel by trains? Yeah. So what we have. मैं सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स की छात्रा हूं और मैं इस मुहिम का हिस्सा इसलिए बनी क्योंकि इस मुद्दे के खिलाफ आवाज उठाना बहुत जरूरी हो गया है। We surveyed around. हमने करीबन 500 महिलाओं का सर्वे किया जिससे 2 दिलचस्प बातें सामने आई।
पहली, महिलाओं की कुछ ऐसी जमात थी जो खुश थी कि हम ये काम कर रहे हैं। ऐसे हैंग करते हैं और लड़कियों को जैसे और दबा देते हैं। वही और मैंने मारा भी है उनको। आपने मारा भी है। But the second set of women, लेकिन दूसरा समूह ऐसी महिलाओं का था जिनका जवाब था कि हाँ, लेकिन छेड़छाड़ तो होती ही है। यही बात बहुत गलत है। ये महिलाएं छेड़छाड़ को जिंदगी का एक हिस्सा मान चुकी हैं और यही सोच हमें बदलनी है। And this is something we have to raise our voices against. हमारा एक फेसबुक पेज है जिस पर हम ऑनलाइन सर्वे करते हैं और अपनी इस मुहिम के बारे में जागरूकता फैलाते हैं। अपनी टीम की सबसे छोटी उम्र की सदस्य होने और हर उम्र की महिलाओं के इंटरव्यू करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंची हूं कि छेड़छाड़ का उम्र से कोई लेना देना नहीं है और हम जानते हैं कि इसे रोकने के लिए क्या करना चाहिए। सुरक्षा कर्मियों को सक्रिय होकर अभियान चलाना चाहिए। पुलिस और लोगों के बीच विश्वास बढ़ाने की जरूरत है। बुराई को जीतने के लिए यही काफी है कि अच्छे लोग कुछ न करें। सुरक्षा कर्मियों को सक्रिय होकर अभियान चलाना चाहिए। मैं हूँ विशाली जनार्दनन। मैं हूँ सीजे दीपेश टैंक IBN 7 के लिए। अगर आप भी मेट्रो से सफर करते हैं और कोई परेशानी आपको हो रही है तो आप हमें लिख सकते हैं IBNCJ.com पर। चलिए अब आपको मिलवाते हैं सतीश से। सतीश पिछले काफी अरसे से OBC सर्टिफिकेट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। OBC सर्टिफिकेट सरकारी सहूलियतें पाने में मदद करता है, लेकिन सरकारी अफसरों की सुस्ती और लापरवाही के चलते उन्हें अभी तक ये सर्टिफिकेट हासिल नहीं हो पाया है और अब वो मदद ले रहे हैं RTI की। मेरा नाम सतीश है। आज मैं CJ बना हूँ आप सबको यह बताने के लिए कि मुझे मेरा कास्ट सर्टिफिकेट बनाने के लिए मुझे कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जाति प्रमाण पत्र मुझ जैसे स्कूल एवं कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों के लिए काफी जरूरी है। इनके होने से हम स्कॉलरशिप, यूनिफॉर्म, किताबें और ऐसे बहुत सी सुविधाओं एवं योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। मैंने दिसंबर 2012 में अपने कास्ट सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया। मेरे सारे डॉक्यूमेंट चेक होने के बाद मुझको यह रिसीविंग दी गई। नियम के अनुसार मेरा जाति प्रमाण पत्र 60 दिनों में बन जाना चाहिए था, मगर ऐसा नहीं हुआ। जब मार्च 2013 तक मुझे मेरा कास्ट सर्टिफिकेट नहीं मिला, तब मैंने महरौली ऑफिस के चक्कर काटने शुरू करे। यहाँ पर मुझे कोई ना जवाब मिला, ना ही लिखत में कुछ दिया गया। मगर इस दौरान मुझे ये पता चला कि मैं अकेला नहीं, मुझ जैसे कई बच्चे हैं जिनको अपना जाति प्रमाण पत्र बनाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एक तरफ तो सरकार कहती है आपका कास्ट सर्टिफिकेट लाओ तभी ये सुविधा मिलेगी, दूसरी तरफ बनाने में इतनी दिक्कत हो रही है। लेकिन जब आती इंक्वायरी और घूस ना दो तो वो जो 2 रजिस्टर्ड ऑफिसर की साइन है ना, वो भी ऐसी तैसी गई और कहा कि गांव से बना के लाओ। कोई ना मेरा जमा कर रहा है ना कुछ हो रहा है और मेरे पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं, वो कुछ रीजन भी नहीं बता रहे हैं कि आपकी ये कमी है, ये कमी है। मैं अपने सर्टिफिकेट के लिए 10 महीने से दौड़ रही हूँ और लोग आए घर पे, वेरिफिकेशन की, पैसे लेके गए और अभी तक मेरे सर्टिफिकेट बन के नहीं आया। विभाग में जाओ, इतने तो गट्ठर बंधे हुए पड़े हैं, बट जिसको जरूरत है वो धक्के खा करके वापस आ जाता है। 60 दिन के बजाय उनका 2-3 साल लग जाता है, लेकिन नहीं बन के आता है। जब मई 2013 तक किसी से कोई जवाब नहीं मिला तो मैंने RTI लगाई, ये पता करने के लिए कि मेरा सर्टिफिकेट का क्या हुआ। मगर मेरे RTI का कोई जवाब नहीं आया, जिसके बाद मैंने फर्स्ट अपील डाली। उसमें मुझे साकेत कोर्ट SDM का बुलाया गया। वहाँ जाकर अधिक पूछताछ के बाद सिर्फ इतना कहा गया मुझसे कि आपकी कास्ट सर्टिफिकेट रद्द कर दी गई है, जिसका कोई रीजन नहीं दिया गया मुझे। आज अप्लाई करने के 9 महीने बाद मैं CJ टीम के साथ SDM ऑफिस जा रहा हूँ, ये जानने के लिए कि मेरा कार्ड कहाँ है। यहाँ आकर मुझे पता चला कि मेरी एक डिटेल कम है। अगर यही बात मुझे RTI की तहत मिल जाती तो मुझे आने की जरूरत नहीं पड़ती। इस जानकारी के साथ CJ टीम डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ऑफ साउथ दिल्ली से भी मिली। In this particular case, if he has not been informed, I can say only that it is a case of miscommunication. Otherwise, there is a direction that the person should be suitably informed. आज DC साहब ने कैमरे पर बोला है कि मेरा केस वो खुद देखेंगे, मगर मैं आशा करता हूं कि मेरे जैसे दूसरे बच्चों को ऐसी दिक्कतों का सामना करना ना पड़े। मैं CJ सतीश। If there was a deficiency, is there any justification why the government did not inform Satish for more than 9 months of this deficiency? Also, even today they've informed him of the deficiency verbally. They have not given it to him in writing, which is a complete violation of this law.